कि नगर निगम में जो लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ है, उनको बोलिए आँख का पट्टी निकाल के एक बार बिहार शरीफ घूम ले। और 3-4 साल पहले जब हम लोग चुनाव नहीं जीते थे, उससे पहले बिहार शरीफ ऐसा ही था, ये सोच लें। और जो भी बना है जनता का सही फैसला था कि हम लोग को चुनाव जिताने का, और जैसा वादा हम लोगों ने किया था कि हम इस रोड को बनाएंगे, क्योंकि 25 साल से मतलब मेरा बचपना गुजरा है इस सड़क पे आते आते, कभी देखा नहीं था बना हुआ। तो हम लोग ऐसे कभी कभी तो मजाक में बोलते थे कि हम लोग कभी नेता बनेंगे या विधायक बनेंगे तो इस रोड को बनवाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे जनता है जो अभी तक ये बोलती है कि दानिश मलिक ने बिहार शरीफ के लिए कुछ नहीं किया है, बिहार शरीफ में कुछ काम नहीं हुआ है। लेकिन काम तो हम भी देख रहे हैं, काम जनता भी देख रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि दानिश मलिक ने आज तक एक भी काम नहीं किया। तो कुछ लोग हैं, जैसे कि कितना वोट होगा हमारे पास, 2 से 3 लाख तो वोट हो गया ही। 3 लाख वोट हमको आता है, तो कुछ वैसे लोग जो ना देंगे वोट, तो हमें तो पूरा का पूरा तो चाहिए नहीं, 3 का 3 दे दीजिए हमको। ना हम वैसे नहीं कि निर्विरोध लड़ते हैं चुनाव, तो वैसे लोग हैं जो हमारे विपक्ष हैं तो मेरे पक्ष में बोलने लगेंगे तो पॉसिबल है नहीं ना। तो लगभग कितने वार्ड पार्षदों का प्यार है आपके साथ जुड़ा हुआ? 51 के 51 वार्ड पार्षद हमारे साथ हैं। 51 का 51 वार्ड पार्षद? बिल्कुल, आप किसी 51 वार्ड पार्षद से पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल जाकर पूछ सकते हैं। मेयर के साथ 51 के 51 वार्ड पार्षद है, तो फिर मेयर के साथ कितने वार्ड पार्षद जुड़े हुए हैं? वो तो आप किसी भी वार्ड पार्षद से पूछ लीजिएगा। हो सकता है कि वो आपके माइक पे ना बोले, कैमरा में ना बोले, लेकिन उनसे इंडिविजुअल पूछिएगा तो बता देंगे कि उनका दिल का सम्मान किसके ऐसा नहीं साथ ना है कि अगर मान लीजिए कि जनरल सीट आ जाए तो मेयर आप बन जाए? नहीं, वो तो देखिए परिस्थिति आने वाले समय में क्या होगा तो हम नहीं कह सकते अभी, लेकिन हम अभी डिप्टी मेयर में ही खुश हैं। और जो जनता से मैंने वादा किया था, खुशी इस बात की है कि आज इतनी रात में हम लोग आए हैं। देखिए चुनाव तो अभी 2 साल देर है, लेकिन लगातार आते हैं। आपने पिछले बार भी देखा होगा जब यहाँ पर लोगों के बीच में आते थे तो लोग कंप्लेन करते थे, तो मैंने कंप्लेन भी सुना है लोगों का, गाली भी सुना है, दुआ भी सुनेंगे और प्यार भी मिलेगा। चाहिए जैसे कि दानिश मलिक जी को नॉलेज है, खुद इंजीनियर है। बिहार शरीफ की जनता यह नहीं जानते हो कि दानिश मलिक जी नेता नहीं है। दानिश मलिक जी सबसे पहले एक बहुत बड़े अच्छे इंजीनियर हैं, और इंजीनियर रहने के बाद ही जो है बिहार शरीफ का जो है नक्शा और इन्होंने वादा जो पूरा किया है वो पूरा हो सका है। आज जो बहुत सारे रोड में गली देख रहे होंगे बना हुआ है, बहुत सारे रोड बना हुआ है, और आज चकमक बिहार शरीफ दिख रहा है, तो ये दानिश मलिक जी के कारण दिख रहा है। तो ये जो है विकास एक इंजीनियर की वजह से हुआ है। इंजीनियर अगर डिप्टी मेयर चाहते हैं कि इस बार इंजीनियर डिप्टी मेयर हो, फिर से नक्शा बदले बिहार शरीफ का, तो दानिश मलिक को ही आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये एजुकेटेड एक डिप्टी मेयर होना चाहिए, एजुकेटेड मेयर होना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि एक एजुकेटेड जो है यहाँ तक कि वार्ड पार्षद भी होना चाहिए, क्योंकि बदलाव जरूरी है। एक बात है, अगर हम आपको नहीं मिल पाते हैं, नगर निगम में जो डिप्टी मेयर का चैम्बर है वहाँ पे एक आवेदन दे दें। जितना भी आवेदन हुआ है, वार्ड नंबर 34 एक गवाह है कि जहाँ जहाँ उनसे आवेदन आया, बोरिंग का आया, रोड का आया, नाला का आया, और जिस वार्ड से आया है वो हम लोग कंक्लूजन रहता है, हमारे पास प्रूफ रहता है कि इस वार्ड से आया है। आपके पास भी प्रूफ रहेगा कि हमने आपको किया है। ऐसे नेसेसरी फेसबुक पे ट्रोल करने से अच्छा है या फेसबुक पे कमेंट करने से अच्छा है कि आप नगर निगम में जाइए, उतना तो कर सकते हैं, आपको जरूरत है तो। नगर निगम लगभग काम तो हम लोग फ़ोन पे ही कर देते हैं, लेकिन नगर निगम जाइए, डिप्टी मेरे केबिन में जाइए, वहाँ पे हमारा जो आदमी रहता है, सहायक रहता है, वहाँ मौजूद रहेगा, उसको दे दीजिए, उससे रिसीविंग ले लीजिए। देखिए दानिश मलिक मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, और साथ में हम लोग पढ़ाई भी किया है, इंजीनियरिंग किया था साथ में, और साथ में हम लोग एक कॉलेज में रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, दूसरे कॉलेज में रहे, और बचपन से दोस्त रहे। एक दिन भी ऐसा नहीं हो जो एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है। और हम तो लकी इसलिए हैं कि दानिश के साथ चुनाव लड़े, चुनाव हम भी जीते, दानिश भी जीते, उसका भी लक मेरे साथ। इस वक्त हम रात्रि में 12 बजे कोनासराय रोड में खड़ा हैं, जहां की जनता हमेशा शिकायत करती थी कि 25 साल से ये जो है सड़क का निर्माण का कभी चला ही नहीं है, ना कभी सड़क बना है। हमारे साथ जो हैं बम्मी जी हैं, वार्ड पार्षद बड़ी दरगाह के प्रतिनिधि, और दानिश मलिक जी हैं, आप लोग तो जानते होंगे इनको, राजद के युवा नेता दानिश मलिक जी हमारे साथ हैं। और निरीक्षण करने के लिए निकले हैं रात्रि में कि कहां तक ये सड़क का निर्माण कार्य जारी हुआ है, कहां तक पहुंचा है। 10 दिनों में जो है लहरी थाना तक ये काम पहुंच जाएगा, और आने वाले समय में जो है थवाई महल्ला का जो रोड है टाउन स्कूल तक, वो भी काम जो है बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो दानिश मलिक ने जो वादा पूरा किया था जनता से कि मैं ये वादा करता हूँ कि कहाँ कहाँ को जो काम होगा वो आप जानते होंगे, लेकिन एक वादा इनका अधूरा रहा है, वो है टाउन स्कूल का। लेकिन ये वादा किए हैं कि कुछ दिनों में वो भी काम जो है जारी हो जाएगा और भी सड़क बनकर तैयार हो जाएगा। दानिश मलिक जी हमारे साथ हैं, और चलते चलते बात करते हैं कि दानिश मलिक जी किस लिए निकले हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिला कमी, और कितना अच्छा ये सड़क बना है। सर कैसा लग रहा है सड़क देखकर, 25 साल के बाद ये बनकर तैयार हुआ है? सबसे बड़ी बात तो बहुत बहुत शुक्रिया इस जनता के लिए कि जनता जो हमारे भगवान समान है, और उन्होंने ही हमें एक डिप्टी मेयर का वोट दे के जिताया है, और मैं तो प्रतिनिधि हूँ।
तो उनका एहसान सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ हमेशा। और जो भी बना है जनता का सही फैसला था कि हम लोग को चुनाव जिताने का, और जैसा वादा हम लोगों ने किया था कि हम इस रोड को बनाएंगे, क्योंकि 25 साल से मतलब मेरा बचपना गुजरा है इस सड़क पे आते आते, कभी देखा नहीं था बना हुआ। तो हम लोग ऐसे कभी कभी तो मजाक में बोलते थे कि हम लोग कभी नेता बनेंगे या विधायक बनेंगे तो इस रोड को बनवाएंगे। तो ऊपर वाला कभी कभी सुन लेता है। विधायक तो नहीं बन पाए, डिप्टी में प्रतिनिधि बने, तो हमने कोशिश किया, लगभग 2 वर्षों से कोशिश कर रहा था। और पहली बार चुनाव जीता था, नगर निगम का उतना आइडिया था नहीं कि इतना बड़ा फंड से हम लोग कैसे काम कर पाएंगे। 2 करोड़ का फंड है, और जब भी कैलकुलेट करते थे, लेकिन पब्लिक यहाँ पे बार बार हमें कहती थी कि आप तो वादा किए हैं, तो समझ में भी नहीं आता था भाई कि अगर हमको अगर साल में 1-2 करोड़ का फंड आता है तो 51 वार्ड है, सभी वार्ड में देना है। किसी एक वार्ड में अगर दे देंगे तो पब्लिक बोलेगा कि भाई, अगर मुस्लिम वार्ड में देंगे तो बोलेगा सिर्फ मुस्लिम के प्रति आपके दिल में प्रेम है। किसी हिंदू वार्ड में दे देंगे तो बोलेंगे वोट हम लोगों ने दिया, वो कम वोट दिया तो अपने वहाँ दे दिया। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम लोगों ने कोशिश किया, एक हिम्मत किया, हम मतलब एक जिसको बोलते हैं एक फीलिंग्स आई कि भाई हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि हम टेक्निकल चीज़ों को रहते रहते समझ में आया। तो यहाँ के जो लोकल वार्ड पार्षद से उन्होंने कहा हम लोगों ने कि आप कुछ पैसे की हमें मदद कीजिए, हमारा जो फंड रहेगा वो फंड और कुछ पैसा आपका मिलेगा तो हम लोग बना सकते हैं। मतलब सभी के सहयोग से जो है ये काम पूरा हो बिल्कुल सका है। बिल्कुल, हम लोग का जो भी मेरा 1 करोड़ 20 लाख का जो फंड था यहाँ लगा, उसके बाद वार्ड पार्षदों ने भी फंड दिया। तो मिला जुला कर समझिए कि शहर का सबसे बड़ा स्पैन था एक ये, कि लहेरी थाना से लेके टाउन स्कूल और कलाली मोड़ से लेके जो बांस दरवाज़ा खनका, जो रोड हम लोगों ने बचपन से ख़राब देखा है। और बहुत ज़्यादा तकलीफ, बरसात में ऐसा हाल होता है कि आप लोग देखे होंगे वीडियो, क्योंकि पिछले तो सोशल मीडिया था नहीं और लोगों को उम्मीद भी ना था। तो क्योंकि उनको उम्मीद हुई है तो सोशल मीडिया पे लगातार डालते रहते कि देखिए काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। तो वैसे लोगों का भी कम से कम जो था उनको भी फेथ होगा कि नहीं, दानिश मलिक ने काम किया है। लेकिन जनता, दानिश मलिक का काम जनता देख रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जनता है जो अभी तक ये बोलती है कि दानिश मलिक ने बिहार शरीफ के लिए कुछ नहीं किया है, बिहार शरीफ में कुछ काम नहीं हुआ है। लेकिन काम तो हम भी देख रहे हैं, काम जनता भी देख रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि दानिश मलिक ने आज तक एक भी काम नहीं किया है। तो कुछ लोग हैं, जैसे कि कितना वोट होगा हमारे पास, हाँ। 2 से 3 लाख तो वोट हो गया ही। 3 लाख वोट हमको आता है, तो कुछ वैसे लोग जो ना देंगे वोट, तो हमें तो पूरा का पूरा तो चाहिए नहीं, 3 का 3 दे दीजिए हमको। तो ना हम वैसे नहीं कि हम निर्विरोध लड़ते हैं चुनाव। तो वैसे लोग हैं जो हमारे विपक्ष हैं, तो मेरे पक्ष में बोलने लगेंगे तो पॉसिबल है नहीं ना। अब तो अभी जो ये बताइए कि अभी 3-4 वार्ड पार्षद आपसे मिलकर अभी गए हैं, रोड का निरीक्षण में निकले, इतने रात को, रात्रि 12 बजे करीब में आप निकले हैं। 3-4 वार्ड पार्षद आपसे मिलने के लिए आए हैं और उनको भी अच्छा लग रहा था कि दानिश मलिक जी इस रोड पर इतने रात्रि को आए हैं। तो लगभग कितने वार्ड पार्षदों का प्यार है आपके साथ जुड़ा हुआ? 51 के 51 वार्ड पार्षद हमारे साथ हैं। 51 का 51 वार्ड पार्षद? बिल्कुल, आप किसी 51 वार्ड पार्षद से पूछ सकते हैं, इंडिविजुअली जाकर पूछ जब सकते डिप्टी हैं। मेयर के साथ 51 के 51 वार्ड पार्षद है, तो फिर मेयर के साथ कितने वार्ड पार्षद जुड़े हुए हैं? वो तो आप किसी भी वार्ड पार्षद से पूछ लीजिएगा। हो सकता है कि वो आपके माइक पे ना बोले, कैमरा में ना बोले, लेकिन उनसे इंडिविजुअल पूछिएगा तो बता देंगे कि उनका दिल का सम्मान कहीं ऐसा किसके नहीं साथ ना है। है कि अगर मान लीजिए कि जनरल सीट आ जाए तो मेयर आप बन जाए? नहीं, वो तो देखिए परिस्थिति आने वाले समय में क्या होगा तो हम नहीं कह सकते अभी, लेकिन हम अभी डिप्टी मेयर में ही खुश हैं। और जो जनता से मैंने वादा किया था, खुशी इस बात की है कि आज इतनी रात में हम लोग आए हैं। देखिए चुनाव तो अभी 2 साल देर है, लेकिन लगातार आते हैं। आपने पिछले बार भी देखा होगा, जब यहाँ पर लोगों के बीच में आते थे तो लोग कंप्लेन करते थे, तो मैंने कंप्लेन भी सुना है लोगों का, गाली भी सुना है, दुआ भी सुनेंगे और प्यार भी मिलेगा। कल ये बताइए कि बिहार शरीफ के लोगों को एक मैसेज आप हमेशा देते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी भी तरह का उद्घाटन हो या फिर किसी तरह का मैच हो, क्रिकेट हो या टूर्नामेंट किसी भी तरह का होता है, एक मैसेज आप लगातार जनता को देते हैं, लेकिन जनता अभी तक ये बात को समझ नहीं पाई है। वो बोलती है कि जनता की ठीक है, दानिश मलिक आए हैं, हम फैन हैं दानिश मलिक का, हाथ मिलाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं आपके साथ, लेकिन आप बोलते हैं कि पढ़ाई के लिए मेरे पास आओ, हम पढ़ाना चाहते हैं, तुमको लिखाना चाहते हैं और स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं, यहाँ तक कि IAS UPSC का तैयारी करना चाहते हैं, वो भी करवाने के लिए आप खर्चा उठाना चाहते हैं, लेकिन एक भी बच्चे आपके पास अभी तक 4 साल में नहीं पहुँचे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं जहाँ रोड पे खड़ा हुआ हूँ, तो जो चीज़ें हमको समझ में आई, जो टेक्निकल हम लोगों ने यूज़ किया, अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता तो कभी सोच भी ना पाता। हम लोग ने इंजीनियरिंग किया है, मैनेजमेंट किया है, तो हम लोगों को पता है कि किस स्टैंडर्ड पे क्या होना चाहिए, किस तरीके से रोड बनना चाहिए। कम से कम जो काम करने वाला बंदा उसको बताते हैं कि अब वो रोड बना रहा है तो किस तरीके से उसका मूवमेंट होना चाहिए, क्या सिलेक्शन होना चाहिए, किस तरीके का क्या ग्रेड होना चाहिए। बस ऐसे ही काम कर देने से कुछ होता नहीं। तो वो चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी? जब तक आपके पास एडुकेशन नहीं रहेगा तो आप कहाँ से क्या अच्छा है क्या बुरा कर पाइएगा। चलिए, बहुत अच्छा बात आप बोले हैं। तो आपका ही बात को हम रख के एक बात बताते हैं कि अगर वार्ड पार्षद कोई अगर नए खड़े होते हैं इस बार,
तो एजुकेटेड होने चाहिए। बिल्कुल, हम तो हमेशा कहते हैं किसी भी कोई भी वार्ड पार्षद है, मैं तो चाहता हूँ अब कोई नहीं खड़ा हो या राजनीतिक अनुभव किसी को नहीं है, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन वार्ड पार्षद वही बनना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि बैठना पड़ेगा। अभी वहाँ पे जो नगर आयुक्त हैं वो आईएएस है, तो आपको डील करना पड़ेगा किसी आईएएस से। वहाँ पे सिटी मैनेजर वो इंजीनियर है, वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब बीपीएससी क्वालिफाइड है, तो आप टेक्निकल चीज़ कैसे बोल पाइएगा उसके बाद? अगर वो कुछ बोल देगा हाँ में हाँ मिला दीजिएगा, पहले तो आपको डर लगता है सबसे कि हम किसी आईएएस के बारे में या आईएएस के सामने कैसे बोल पाएं। बोलने का चीज़ों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा या नगर निगम का एक्सपीरियंस रहेगा। ज़रूरी नहीं कि आदमी पढ़ा लिखा का मतलब कोई डिग्री हो या उसको अनुभव है, 10 साल 12 साल वो काम किया है नगर निगम में, उसको सारी योजनाओं का अनुभव है, वो काम कर रहा है। नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ही है ना, ज्ञान चाहिए। जैसे कि दानिश मलिक जी को नॉलेज है, खुद इंजीनियर है। बिहार शरीफ की जनता यह नहीं जानते हो कि दानिश मलिक जी नेता नहीं है। दानिश मलिक जी सबसे पहले एक बहुत बड़े अच्छे इंजीनियर हैं, और इंजीनियर रहने के बाद ही जो है बिहार शरीफ का जो है नक्शा और इन्होंने वादा जो पूरा किया है वो पूरा हो सका है। आज जो बहुत सारे रोड में गली देख रहे होंगे बना हुआ है, बहुत सारे रोड बना हुआ है और आज चकमक बिहार शरीफ दिख रहा है, तो ये दानिश मलिक जी के कारण दिख रहा है। तो ये जो है विकास एक इंजीनियर की वजह से हुआ है। इंजीनियर अगर डिप्टी मेयर चाहते हैं कि इस बार इंजीनियर डिप्टी मेयर हो, फिर से नक्शा बदले बिहार शरीफ का, तो दानिश मलिक को ही आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये एजुकेटेड एक डिप्टी मेयर होना चाहिए, एजुकेटेड मेयर होना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि एक एजुकेटेड जो है यहाँ तक कि वार्ड पार्षद भी होना चाहिए, क्योंकि बदलाव जरूरी है। एक और बात बताना चाहेंगे आप लोगों को कि नगर निगम में जो लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ है, उनको बोलिए आंख का पट्टी निकाल के एक बार बिहार शरीफ घूम ले, और 3-4 साल पहले जब हम लोग चुनाव नहीं जीते थे उससे पहले बिहार शरीफ ऐसा ही था, ये सोच लें। जनता कैसे नहीं जानती सर? जनता तो जानती है। आज तो 12 बजे रात तक जो है आनंद मार्ग में लोग जो है मोमो खाते हुए नजर आते हैं, गोलगप्पा खाते हुए नजर आते हैं। एक बात और जनता को बताना चाहेंगे हम लोग कि शायद जनता को नहीं पता होगा कि जब हमारे आइए जब हम लोग जीत के चुनाव आए थे, तरनजोत सर थे हमारे जो यहाँ पे नगर आयुक्त थे, तो ये जो रोड बना है, अखाड़ा पर का रोड बना है, जितना भी स्मार्ट सिटी द्वारा रोड बना है, नाला बना है, ये पैसा जो था वो कन्वेंशन हॉल में जाने वाला था। हम लोगों ने बोला सर से रिक्वेस्ट भी किया कि सर ये पैसा जो आप लगभग 80-90 करोड़ रुपया अगर चला जाएगा कन्वेंशन हॉल में चला जाएगा, उसकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है अभी हम लोगों को शहर में रोड और नाला बेसिक चीज़ें हैं। तो सर ने हमारी बात को सुना भी, माना भी। आज ये बहुत बड़ा रोल है हम लोगों का कि यहाँ बन रहा है ये चीज़ें। ठीक है, स्मार्ट सिटी के योजना के तहत हो रहा है, लेकिन हम लोग का बहुत मेहनत था कि शहर में जो आज हर जगह रोड अच्छा दिख रहा है आपको, अब बहुत कम समय में 3-3.5-4 साल के अंदर इतना अच्छा दिख रहा है। और इसके बाद हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अभी 1-2 साल बचा हुआ है, हमारा पूरा 27 बचा हुआ, 26 बचा हुआ है, तो बेहतर काम करें। छोटा मोटा काम बचा हुआ, मुख्य सड़क का जितना भी काम था, चाहे वो ये मातपुर से लेके नई सराय वाला काम था, या चाहे आपको कलाली मोड़ से लेके आपका टाउन स्कूल का काम था, जो बड़ा बड़ा काम था वो हम लोगों ने कर दिया है। हिम्मत किया, कोशिश किया, नियत थी हमारी, हो चुकी है। अब छोटा छोटा काम बचा हुआ हम लोग लगातार करते रहेंगे। और क्योंकि अभी लाइब्रेरी बनाना हम लोगों को है, कुछ सामुदायिक भवन बनाना है, कुछ बच्चों के लिए और भी चीज़ की व्यवस्था करना, वो हम लोग करेंगे इस बार। अभी सूफी मोहल्ला सूफी नगर में गए हुए थे, वहाँ पे एक मैच हो रहा था, तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि 5 कट्ठा सरकारी ज़मीन है जहाँ पर जो है हम लोग सामुदायिक भवन बनाना भी चाहते हैं। बिल्कुल, सामुदायिक भवन बनना ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि हमारे जो इस क्षेत्र में आप आइएगा तो लगभग वो स्लम एरिया है, वहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है लोगों का, क्योंकि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पैसा। तो कोशिश करेंगे कि वो जो चीज़ें हैं किसी और आयोग के द्वारा या किसी और भी योजना के अंतर्गत उसको बनाने का काम करेंगे हम लोग। चलिए, दानिश मलिक जी कह रहे हैं कि वार्ड पार्षद भी एजुकेटेड होना चाहिए, डिप्टी मेयर भी एजुकेटेड होना चाहिए। दानिश मलिक जी ने काम ऐसे ही नहीं किया। दानिश मलिक जी ने काम ऐसे किया है क्योंकि ये कि बहुत बड़े इंजीनियर हैं, और ये फॉरेन कंट्री में जो है लाखों करोड़ों का महीना ये जो है कमा रहे थे, और उस जगह को छोड़कर बिहार शरीफ का जगह को इन्होंने चुना क्योंकि बिहार शरीफ का बदलाव हो सके। आज अगर बिहार शरीफ में आप लोग घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे चीज़ देख रहे हैं, अच्छे सड़क पर चल रहे हैं, अच्छे लाइटिंग देख रहे हैं, आनंद मार्ग में जाके गोलगप्पा और मोमो का आनंद ले रहे हैं 12 बजे रात तक, तो ये काम जो है नगर निगम का है। यहाँ तक कि मेयर और डिप्टी मेयर ने मिलकर ये काम को पूरा किया है, और आने वाले 5 सालों में जो है ये नक्शा बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। मतलब आपको ये फ़र्क नहीं लगेगा कि आप बिहार शरीफ नालंदा जिला में है या फिर पटना में है। ये काम जो है दानिश मलिक और यहाँ के मेयर डिप्टी मेयर दोनों का काम जो है बखूबी आपको दिखेगा कि कितना अच्छा काम जो है बिहार शरीफ में होने जा रहा है। बहुत सारा डेवलपमेंट अभी बाकी है नगर निगम की तरफ से, स्मार्ट सिटी की तरफ से, जो आपको 5 सालों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अगर चाहते हैं कि अगले डिप्टी मेयर दानिश मलिक हो, अगर बिहार शरीफ का बदलाव हो, तो आप लोग जो है कमेंट करेंगे, बताएंगे और अपना ओपिनियन देंगे कि किसको देखना चाहते हैं, क्योंकि बदलाव आपके सामने है।
किसी के कहने पर ना जाए, बदलाव खुद जाकर जो है गली मोहल्ला घूमिए, वार्ड घूमिए। अगर वार्ड की आपको शिकायत होता है तो वार्ड पार्षद से मिलिए और शिकायत कीजिए। अगर आपका शिकायत दानिश मलिक से है तो दानिश मलिक को कॉल कीजिए, दानिश मलिक जी के घर पे जाइए, नगर निगम में जाइए, खुद दानिश मलिक जी से मिलिए कि हमारे मोहल्ले में यह प्रॉब्लम है, ये खुद सॉल्व करेंगे। अगर कोई आदमी जाते हैं किसी भी वार्ड से शिकायत के लिए तो दानिश मलिक से मिलिएगा, क्या सर उसका हल होगा कि नहीं? बिल्कुल हल होता ही है। जो लोग काम से आते हैं, देखिए एक होता है टाइम पास करने के लिए आते हैं कि हमारे पास अननेसेसरी चंदा चाहिए, तो आदमी उसमें बहुत सारा इग्नोर भी कर देता है। किसी भी वार्ड का अगर प्रॉब्लम होता है भी कर सकते हैं। नगर देखिए हमने सिंपल सा बात है, अगर हम आपको नहीं मिल पाते हैं, नगर निगम में जो डिप्टी मेयर का चैम्बर है वहाँ पे एक आवेदन दे दें। जितना भी आवेदन हुआ है, वार्ड नंबर 34 एक गवाह है कि जहाँ जहाँ उनसे आवेदन आया, बोरिंग का आया, रोड का आया, नाला का आया, और जिस वार्ड से आया है वो हम लोग कंक्लूजन रहता है, हमारे पास प्रूफ रहता है कि इस वार्ड से आया है। आपके पास भी प्रूफ रहेगा कि हमने आपको किया है। ऐसे अननेसेसरी फेसबुक पे ट्रोल करने से अच्छा है या फेसबुक पे कमेंट करने से अच्छा है कि आप नगर निगम में जाइए। उतना तो कर सकते हैं, आपको जरूरत है तो नगर निगम में लगभग काम तो हम लोग फ़ोन पे ही कर देते हैं, लेकिन नगर निगम जाइए, डिप्टी मेरे केबिन में जाइए, वहाँ पे हमारा जो आदमी रहता है, सहायक रहता है, वहाँ मौजूद रहेगा, उसको दे दीजिए, उससे रिसीविंग ले लीजिए। वो आपके पास भी प्रूफ रहेगा कि हमने नगर निगम में दानिश मलिक के पास से काम दिया है। आवेदन आपको देना पड़ेगा, दानिश मलिक के कैबिन में जाके आवेदन दे सकते हैं। वहाँ पर इनका जो है सरकारी स्टाफ मौजूद रहता है, उनको आवेदन दे देंगे दानिश मलिक जी के पास। छोटा मोटा काम से नाला उला, कभी कभी किसी घर में शादी हो जाती है तो नाला भाई वार्ड पार्षद से नहीं बनता, बहुत सारा एक गुट होता है जो वार्ड पार्षद अलग होता है, तो वो काम हम लोग फोन पे करवा देते हैं, बहुत इशू नहीं है। देखो बड़ा काम है, बड़ा योजना है, बड़ा डेवलपमेंट है, या किसी से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को दिक्कत होता है, तो हम लोग उसको नगर निगम के द्वारा कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताऊंगा कि दानिश मलिक जब से बिहार शरीफ में डिप्टी मेयर बने हैं, 4 साल पूरा होने जा रहा है, दानिश मलिक जब से डिप्टी मेयर बने हैं तब से युवा ही वार्ड पार्षद बन रहे हैं। लगभग बिहार शरीफ के युवा वार्ड पार्षद हैं और एक अच्छे काम करने वाले, एक अच्छे व्यक्ति, मतलब समझिए कि बड़ी दरगाह, नाम मखदूम साहब का दरगाह जो है पूरा वर्ल्ड में फेमस है, लोग जानते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अदर कंट्री से लोग आते हैं। वहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, इनके अम्मी जो हैं वहाँ के वार्ड पार्षद हैं, और महिला सीट था तो इनकी अम्मी बनी है वहाँ के वार्ड पार्षद, और अच्छे काम कर रहे हैं। पूरा बदलाव जो है बड़ी दरगाह के आप लोग देख रहे होंगे, अगर आते होंगे कहीं भी कोई भी कंट्री से देख रहे होंगे, पूरा बिहार के जिला के लोग देख रहे होंगे, तब बदलाव कितना हुआ है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हमारे साथ बम्मी जी हैं। बम्मी जी आप बताइएगा कि कितना ज़्यादा बदलाव किए हैं, कितना कम समय में, और दानिश मलिक जी के साथ हमेशा नज़र आते हैं आप, तो बदलाव इतना जल्दी कैसे कर पाएँ? क्यों दानिश मलिक जी के साथ इंजीनियरिंग किए थे या कुछ मतलब सीखे थे, रह के साथ में दोस्ती कहीं क्लोजली है बहुत ज़्यादा? देखिए दानिश मलिक मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, और साथ में हम लोग पढ़ाई भी किया है, इंजीनियरिंग किया था साथ में, साथ में हम लोग एक कॉलेज में रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, दूसरे कॉलेज में रहे, और बचपन से दोस्त रहे। एक दिन भी ऐसा नहीं हो जो एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है। और हम तो लकी इसलिए हैं कि दानिश के साथ चुनाव लड़े, चुनाव हम भी जीते, दानिश भी जीते, उसका भी लक मेरे साथ फेवर हुआ। कहीं कहीं कितने भी वार्ड पार्षद लगभग हैं जो दानिश मलिक का नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब से दानिश मलिक जी के साथ जुड़े हैं तब से जो है हम वार्ड पार्षद बन गए। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि मतलब कई वार्ड पार्षदों के लिए दानिश मलिक पहले भी हम चुनाव लड़े थे, मेरा तीसरा नंबर, मैंने वो चुनाव चिन्ह तीसरा नंबर था और हम सेकंड हुए थे अपने बड़ी दरगाह से। और जब दानिश के साथ लड़े, इत्तेफाक देखी कि हमारी अम्मी को चुनाव लड़ने का मौका मिला। नंबर 1 दानिश, नंबर 1 हमारी अम्मी, और नंबर 1 मेयर भी थे, तो नंबर 1 का भी हमको फ़ायदा हुआ और दानिश का लक भी फेवर किया। और जहाँ तक बात दानिश मलिक का है कि दानिश मलिक शहर में कितना काम किया, और लोग कहते हैं कि काम किया या कुछ लोग कहते नहीं किया, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि दानिश मलिक कोई बिहार सरकार तो है नहीं। दानिश मलिक एक निगम के लिमिटेड जगह पर डिप्टी मेयर है, और उस लिमिटेड जगह को भी अल्टीमेट बना के, लिमिटेड को ऊपर करके हर जगह काम किया, जैसे भी करके फंड इधर से उधर से वार्ड पार्षद से मिल करके फंड को सही जगह यूटिलाइजेशन किया। दानिश मलिक जी ने काम पूरा किया, एक काम बाकी है वो भी करने जा रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि आपने जनता से क्या वादा किए थे बड़ी दरगाह में, कितना काम बाकी है, कितना काम पूरा किया? देखिए हमने चुनाव जीतने से पहले अपने मैनिफेस्टो में, और लोग जानते भी है कि हमने कहा था कि बड़ी दरगाह में एक मस्जिद है, वहाँ पर शौचालय की कमी है। नमाजी जो नमाज पढ़ के आते हैं, पिछले 20 वर्षों से लोग कह रहे थे कि बनना चाहिए, कभी बन नहीं पाया। हमने उसको पूरा किया। उसके बाद कब्रिस्तान का भी आप देख रहे हैं कि कब्रिस्तान में जो हमारे जनाजा जो मुस्लिम कौम में जो जनाजा होता है उसको ले जाने का कोई जगह नहीं था, साफ सफाई नहीं था, पाथ नहीं था, उसको बनाने का जो हमने उस टाइम में लोगों को कहा था, शुरू कर दिया। नया टोला में बहुत सारे रोड आप देखा होगा
जो नालियाँ थी, जो घर के लोग परेशान थे, उसको हमने, और सबसे ये परसेंट बताइए, कितना परसेंट काम हुआ है आपके वार्ड में? मेरे यहाँ कम से कम अभी मेरे 2-3 साल के 3.5 साल की अवधि में 3 साल हो गया, हमने 70% काम जो है पूरा कर दिया। 30% काम है जो इस रीजन में हुआ तो हुआ नहीं, कुछ काम अगर बाकी रहा तो अगले रीजन में कोई भी करे, हम करे, कोई और करे। और सबसे साफ, सबसे अच्छी बात ये रहा। ये बताइए, सब वार्ड पार्षद तो बोल रहा है कि 70-80% कर दिया, कहाँ कुछ हुआ है? तो आप मेरे वार्ड में आपके वार्ड में तो हुआ है, और कहाँ वार्ड में कुछ हुआ है? नहीं, लगभग सबको मिला है, सभी वार्ड पार्षद ने काम किया है। किनको चाह रहे हैं कि मतलब अगले वार्ड डिप्टी मेयर कौन होना चाहिए? हम तो भैया देखिए, अगर जनरल रहा, जैसे जनरल परिस्थिति में चुनाव लड़े तो डिप्टी मेयर दानिश ही हो, और जनरल हो। इस रोड के लिए क्या कहेंगे, जो रोड दानिश मलिक बनवा रहे हैं अपने फंड देकर और सभी के सहयोग से बन रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? 25 साल से तो सड़क बना ही नहीं था। एक यहाँ पर स्कूल है, कोचिंग सेंटर था, स्टेपिंग स्टोन कॉन्वेंट। बचपन में हम जाते थे वहाँ, तो कभी कभी ऐसे घूम के आते थे, तो कभी साइकिल ऐसे हो जाता था, कभी ऐसे हो जाता, बचपन से अब तक 20 साल से भी ऊपर। जहाँ 10 के रफ्तार में गाड़ी चलती थी, अब 50 के रफ्तार में चलेगी। 10 रफ्तार कहाँ था यहाँ, रफ्तार यहाँ नहीं था, यहाँ रुक रुक के चलना होता था। अच्छा। लेकिन अपने होशो आवास में हम सोचा था कि शायद बने, और उसको पूरा कर दिखाया। साकार हो गया आप सबका। हाँ, दानिश मलिक लोकल वार्ड पार्षद। इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? हम तो कहेंगे पहला श्रेय दानिश मलिक, दूसरा जो वार्ड के पार्षद हैं पप्पू यादव हैं, डब्लू जी हैं, शमीम जी हैं, और जमील अख्तर, उनको मिलना चाहिए। हाँ, एक और बात आपको बताना चाहें कि हमने अपने वार्ड में जो मेरे यहाँ हर बात पे झगड़ा होता था, दो व्यक्ति अगर दो परिवार झगड़ा करता था तुरंत केस होता था, सालाना कम से कम 50, 100, 200 केस होता था। हमने अपने लोगों से वादा किया था कि चुनाव जैसे ही जीतेंगे सारा छोटा छोटा खत्म करवा दिए, सारा छोटा छोटा झगड़ा खत्म, परिवार का झगड़ा, जमीन का झगड़ा, और माने आपसी झगड़ा, विवाद छोटा मोटा सबको हमने सॉल्व कर दिया। 99% केस बिहार थाना नहीं। बम्मी जी थे बड़ी दरगाह के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर कितना है आपका? लगभग 45 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि बम्मी जी थे, और बता रहे थे कि दानिश मलिक जी का काम बहुत अच्छा था। युवा वार्ड पार्षद जो है इस बार चाहिए बिहार शरीफ में और अच्छा काम के लिए। बाकी हमारे वीडियो बने रहिएगा, देखते रहिएगा PTV। नमस्कार।